हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे, जहां आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बायोलॉजी क्वेश्चंस फॉर डी फार्मेसी एंड बी फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम। तो जैसे कि आपको पता होगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम। तो किस तरह से उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम अपने चैनल पर बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड करेंगे। आज की वीडियो में देखिए बायोलॉजी क्वेश्चन फॉर डी फार्मेसी एंड बी फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें कुछ हम MCQ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 to 70 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सब कुछ समझाया जाएगा। तो बच्चों, एक्सप्लेनेशन पे आपको ज़रूर ध्यान देना है, बहुत सारी चीज़ें आपको उससे भी सीखने को मिलेंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपने आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे कि रिप्रोडक्शन जो होता है प्लानेरिया में, वो इनमें से किस प्रोसेस के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्मेशन, बाइनरी फिजन या बडिंग। तो बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन ए, फ्रेगमेंटेशन मेथड के थ्रू होता है रिप्रोडक्शन। किसमें? प्लानेरिया में। अगर हम प्लानेरिया की बात करें तो बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं प्लानेरिया इस तरह की का होता है। देखिए, ये एक फ्लैट वॉर्म होता है जो कि यूज करता है फ्रेगमेंटेशन मेथड को अपने रिप्रोडक्शन यानी अपने ऑफस्प्रिंग को डेवलप करने के लिए। फ्रेगमेंटेशन मेथड की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पेरेंट प्लानेरिया है। ये देखिए, ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुआ। अब ये जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुआ, अब ये फ्रेगमेंट्स ही पूरा का पूरा डॉटर प्लानेरिया बना दिया इन फ्रेगमेंट्स ने। तो इस तरह के मेथड से जिनमें भी रिप्रोडक्शन होता है उसको कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। बात करेंगे हम अगर एसेक्सुअल स्पोर्स की, तो देखिए ये कहाँ पर हमने देखा, एसेक्सुअल स्पोर्स में फंगस में देखा जाता है। ये यहाँ पर देखिए फंगस है, इन्होंने अपने स्पोर्स को शेड किया। अब ये स्पोर्स जो है लेटर ऑन डेवलप हो जाते हैं किसमें? स्पोर्स ग्रो इनटू हाइफी। अब ये हाइफी जो है ये अल्टीमेटली डॉटर फंगस सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर यही ग्रो होकर पूरा फंगस फॉर्मेशन होती है इनका। तो फंगाई रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू। बाइनरी फिजन के थ्रू क्या होता है? देखिए अमीबा, अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा में रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी फिजन में क्या होता है? देखिए ये पेरेंट अमीबा है, ये इलोंगेटेड फॉर्म में हुआ और देखिए डिवाइड हो गया है बीच से। कितने अमीबा में डिवाइड हो गया है? 2 डॉटर अमीबा सेल में डिवाइड हो गया है। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को कहा जाता है बाइनरी फिजन प्रोसेस, जो कि होता है किसमें? अमीबा में। बात करें अगर हम किसके, देखिए लास्ट हमारा बचा है हाइड्रा की, तो हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है बडिंग प्रोसेस के थ्रू। अब ये देखिए बडिंग प्रोसेस क्या होती है, अगर हम ये देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेरेंट हाइड्रा है। पेरेंट हाइड्रा में यहाँ पर ये छोटी सी आप बर्ड देख रहे हैं। धीरे धीरे क्या होता है? देखिए ये बर्ड ही धीरे धीरे समय के साथ साथ ये डेवलप होती रहती है, एक न्यू बर्ड फॉर्म हो जाती है और फिर ये डिटैच होके कंप्लीटली न्यू हाइड्रा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सारी ही प्रोसेस थी देखिए रिप्रोडक्शन की। ना देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू आसानी से ये पता लगाया जा सकता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो देखिए आंसर इसका ऑप्शन बी, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि देखिए मोस्टली जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने ऑफस्प्रिंग यानी अपने जो भी डॉटर सेल्स हैं वो फॉर्मेशन होती है उनमें। बट देखिए बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें थोड़े टाइम के बाद, हमारे ह्यूमन बींग्स में भी आफ्टर 50 हम कह सकते हैं, ये टेंडेंसी जो है बहुत ही कम हो जाती है। रिप्रोडक्शन की टेंडेंसी, ऑफस्प्रिंग क्रिएट करने की टेंडेंसी काफ़ी कम हो जाती है। तो ये एक बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है, बट हाँ रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू पता लगाया जा सकता है कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। ना देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनीज डेवलप होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, वो पेरेंट्स से हमारे डिफरेंट होते हैं। मतलब अगर आम सी भाषा में हम बताएं तो हम जो बच्चे होते हैं, जो भी किड्स होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से, अपने मदर और फादर से थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। इसकी करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से किस स्टेटमेंट में बताई गई है? तो देखिए आंसर है इसका ऑप्शन ए। क्या होता है? देखिए अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो जो भी बच्चा है उसने मदर और फादर दोनों से ही वो कुछ ट्रेट्स लेता है। फर्टिलाइजेशन होती है देखिए मदर के एग के थ्रू एंड फादर के स्पर्म के थ्रू। अब ये जो जाइगोट या ये जो एम्ब्रोयो प्रोड्यूस हुआ है, इसमें दोनों ही ट्रेट्स होंगे, कुछ मदर के होंगे कुछ फादर के होंगे। तो उन दोनों ही ट्रेट्स को मिला के ये बच्चा जो है वो दुनिया में आता है, और इसीलिए बहुत सारे डिफरेंस होते हैं माँ बाप और बच्चों के बीच में। अगर हम बात करें बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी होती हैं बट वेरिएशंस भी होती हैं। तो ये वेरिएशन इसीलिए होती है
क्योंकि बच्चा दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, मदर और फादर दोनों की ही सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है। हमारी बॉडी में होने वाले सारी ही केमिकल रिएक्शंस का सम होता है मेटाबॉलिज्म, या मेटाबॉलिज्म डिवीजन ऑफ सेल्स को कहते हैं, एक्सपेंशन ऑफ सेल्स को कहते हैं, या प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए। देखिए जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, उन सब का अगर हम सम टोटल की बात करें तो उन सब के सम टोटल को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, इसी के थ्रू जो भी हम फूड खाते हैं वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में, क्योंकि इस हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू ये फूड जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पर आपको देखिए ये बताया बॉडी सेल्स दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी। फूड ब्रेक डाउन होता है और कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और यही एनर्जी हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमें काम आती है डिफरेंट तरह के हमारे वर्क करने के लिए। तो ये सभी कुछ जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, उन सभी का सम होता है क्या, मेटाबॉलिज्म। ना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं उस एक्शन को क्या कहते हैं जो कि एक एनवायरनमेंट किसी ऑर्गेनिज्म पे डालता है, किसी ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करता है। द एक्शन दैट द एनवायरनमेंट डज ऑन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिफ्लेक्स या रिएक्शन। बच्चों तो आंसर है इसका ऑप्शन ए। इस एक्शन को हम कहते हैं स्टिमुली। अब देखिए आपने सुना भी होगा रोजमर्रा के जीवन में अपना कि एक्सटर्नल स्टिमुली, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुली जब आपके ऊपर लगती है तभी आप एक्ट करते हैं। जब एग्जाम्स होते हैं आपके, या जब पढ़ाई का प्रेशर होता है तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ा है, क्योंकि एक तरह से एक्सटर्नल स्टिमुली आपके ऊपर लग रहा है, एग्जाम्स का प्रेशर। इस तरह से देखिए सारे ही ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुली को। वो एक्सटर्नल स्टिमुली देखिए किसी भी फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पर आपको बताया देखिए टच मी नॉट जो लीफ होती है, जब उसको टच किया जाता है तो वो क्लोज हो जाती है, तो एक तरह का एक्सटर्नल स्टिमुली क्या है, उसको टच करना। फिर अगर हम बात करें कि ह्यूमंस जो है अगर वो किसी इस तरह के जानवर को देख लें तो वो भागना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अपनी जान बचाना चाहते हैं। वो एक तरह का एक्सटर्नल स्टिमुली। इस कंडीशन में कौन बना, तो इस तरह का जानवर बना। तो यही जो भी एनवायरनमेंट एक्सर्ट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्शन, उसको कहा जाता है स्टिमुली। क्वेश्चन में आपसे पूछना है देखिए कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तरह की डिफाइनिंग फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी। बिल्कुल ही ट्रू स्टेटमेंट है ये। किस तरह से वो अभी आपको समझाते हैं। देखिए जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं, प्लांट्स आप कह लीजिए, एनिमल्स कह लीजिए, या हमारे ह्यूमन बींग्स हमको ले लीजिए, तो हमारे अंदर देखिए एक तरह की सेलुलर हमारा स्ट्रक्चर बना होता है। हमारी पूरी बॉडी एक तरह की बहुत सारी सेल्स का मिक्सचर होती है, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती हैं। जब ये सेल डेथ होने लगती है, आफ्टर डेथ क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी बॉडी का पूरा ही वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, अनकॉन्शियस हो जाती है बॉडी। तो ये दोनों ही फीचर्स फिर देख के बताया जाता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, अब ये इसकी डेथ हो चुकी है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस चली गई है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है धीरे धीरे करके। तो इसीलिए कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं देखिए एक ऐसा रिएक्शन जो कि लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है रेदर बीइंग परफॉर्मिंग इन लिविंग बॉडी की बजाय जो कि लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं। इन हाउस कहते हैं, इंस्टेंट कहते हैं, इन सीटू कहते हैं, या इन विट्रो कहते हैं। बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन डी, इन विट्रो कहते हैं इस तरह के एक्शन को, इस तरह की चीज़ों को जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है इसका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ क्या किया जाता है देखिए, फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब्स में की जाती है। रेदर मम्मा जो मदर्स होती हैं उनके यूट्रस में बेबी जो है वो डेवलप होता है, अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें। बट कुछ वजह से जब इस तरह की नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, नॉर्मल कंसीव नहीं कर पाती हैं वुमेन्स, तो वो सहारा लेती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, जहाँ पर इस तरह से बेबी को ग्रो किया जाता है मदर की बॉडी के बाहर, और इसी तरह से बिल्कुल ही हेल्दी बेबीज जो है वो बनाए जाते हैं, वो डेवलप किए जाते हैं इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना है देखिए आपको बहुत सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं, आपको एक ऐसी स्टेटमेंट को
चूज करना है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है लिविंग थिंग को। अब देखिए बहुत सारी अलग अलग स्टेटमेंट है, सारी लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती हैं क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं एंडलेसली, वो ग्रो होते ही रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो डिपेंड होते हैं एआई पे किसी भी तरह के डिसीजन लेने के लिए। या देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सेल्फ रिप्लिकेट करते हैं, इवॉल्व करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन होता है उनमें, इंटरैक्टिव सिस्टम होता है, केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग द एक्सटर्नल स्टिमुली। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन डी। अब देखिए ऑप्शन डी को इसलिए चुना है क्योंकि सारे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को रिप्लिकेट कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, समय के साथ साथ वो इवॉल्व होते हैं, नई जनरेशन के साथ अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, अपने रेगुलेशंस वो खुद बनाते हैं, इंटरैक्टिव सिस्टम के थ्रू वो बहुत सारी चीज़ों को जानते रहते हैं समय के साथ साथ। एक्सटर्नल स्टिमुली किसी भी तरह का जब भी उनके ऊपर एक्सटर्नल स्टिमुली आता है तो वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। बट अभी हमने आपको बताया था देखिए कुछ ऐसी ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, ये वाली स्टेटमेंट हमने क्यों नहीं चूज की है क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी ऐसी ह्यूमन बींग्स भी होती हैं, ऐसी फीमेल्स भी होती हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम इंटरनल हो सकती है, बट वो सारी ही जो वुमेन्स है वो तो लिविंग थिंग्स में ही आती हैं, लिविंग बींग्स में ही आती हैं। बट ऑल लिविंग बींग्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और समय के साथ साथ हमने जैसे कि बताया था कि कुछ एज आफ्टर 50 अगर हम एज की बात करें तो उसके बाद रिप्रोड्यूस करने की क्षमता जो है काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए हमारी स्टेटमेंट जो बेस्ट मैच कर रही थी वो थी स्टेटमेंट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, देखिए इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी ग्रो हो रही है। अब ये जो है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही ट्रू स्टेटमेंट है, सच है। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी बॉडी का साइज देखिए छोटा होता है, समय के साथ साथ देखिए साइज हमारी बॉडी का बढ़ने लगता है और उसके बाद फिर एक समय पे आके एक अगर हम एक स्टेज पे पहुंच जाए तो हम स्टेगनेंट हो जाती है, ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ये जो बढ़ रही थी ग्रोथ, ये किस कारण से बढ़ रही थी? हमारी बॉडी में सेल डिवीजन हो रहा था। यहाँ पर आपको ये बताया गया, देखिए सेल जो है आपस में डिवाइड हो रही थी, हमारी बॉडी का मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है समय के साथ साथ। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर हम बात करें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना, देखिए इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोड्यूस कर सकता है? फर्टाइल ह्यूमन कपल, वर्कर बी, म्यूल्स या इनफर्टाइल ह्यूमन कपल? तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए, फर्टाइल ह्यूमन कपल। जो भी नॉर्मल ह्यूमन कपल्स होते हैं जिनमें फर्टालिटी का कोई इशू नहीं होता है वो आराम से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम बात करें देखिए म्यूल्स क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। म्यूल्स जो होते हैं ये हाइब्रिड होते हैं। किस किस के हाइब्रिड होते हैं? डोमेस्टिक, या देखिए डोमेस्टिक इक्विन हाइब्रिड बिटवीन डंकी एंड हॉर्स। तो डंकी एंड हॉर्स का ये हाइब्रिड बनाया जाता है जिसमें रिप्रोडक्शन करने की पावर नहीं होती। अगर हम बात करें देखिए इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, क्योंकि किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं अपने ऑफस्प्रिंग। बात करें अगर देखिए वर्कर बी की, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अपने वर्कर बी। ये वर्कर बी जो है देखिए रिप्रोड्यूस, अगर हम बात करें बीस के केस में तो कौन रिप्रोड्यूस करती है? सिर्फ और सिर्फ क्वीन बी जो होती है वो रिप्रोड्यूस करती है। किसके साथ मेट करके? ड्रोन के साथ मेट करती है और वंस अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार ये मेट करती है मेल के साथ और ये रिप्रोड्यूस करती है सिर्फ क्वीन बी। वर्कर बी का क्या काम होता है? वर्कर बी सिर्फ ये जो क्वीन की सेवा करना आप कह सकते हैं, जो नेट होता है उनका उसको क्लीन करना, हनी इसको क्लियर करना, ये सारे काम होते हैं वर्कर बी, जैसे कि इसका नाम से आपको पता लग रहा है। बट बीस के केस में सिर्फ आपको याद रखना है क्वीन बी प्रोड्यूस करती है ऑफस्प्रिंग। और इसका आंसर आपको पता चल गया बच्चों, आंसर है ऑप्शन ए, फर्टाइल ह्यूमन कपल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के, जो कि आने वाले सारे एंट्रेंस एग्जाम में जिनसे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। कोई भी अगर सवाल है आपके मन में तो नीचे दी गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।